जैसा कि आप सभी जानते हैं साथियों, महंगे रिचार्ज प्लान से लाखों यूजर्स आज परेशान होकर बीएसएनएल में अपना सिम पोर्ट करवा रहे हैं, क्योंकि उनका मानना है कि बीएसएनएल का सिम सस्ता पड़ता है, इसका सर्विस भी बहुत सस्ता है। और वाकई में बीएसएनएल का सर्विस बहुत सस्ता है और शुरुआत से ही बीएसएनएल का बेस बहुत ज़्यादा मजबूत रहा है। ग्रामीण एरिया, रूरल एरिया में बीएसएनएल का सर्विस बहुत ज़्यादा शुरुआत से ही बेस अच्छा खासा रहा है। लेकिन प्राइवेट कंपनी के आ जाने से बीएसएनएल पर बहुत ज़्यादा असर पड़ा और बीएसएनएल का नामो निशान खत्म हो गया था। लेकिन टीसीएस के साथ इसका समझौता जैसे हुआ है, बीएसएनएल का समझौता टीसीएस के साथ जैसे हुआ है, तो बीएसएनएल अपना बेस मजबूत करने में लगी हुई है। यानी ग्रामीण एरिया से लेकर शहरी कस्बों तक अपना बेस मजबूत करने में लगी हुई है। ऐसे में प्रत्येक दिन लाखों लाख में जो है टावर इंस्टॉलेशन का काम किया जा रहा है। और आप सभी जानते हैं बीएसएनएल एक सरकारी टेलीकम्युनिकेशन कंपनी है जो कि शुरुआत से ही सस्ते इंटरनेट और टेलीकॉम सेवा प्रदान कर रही है। ऐसे में साथियों सुनहरा मौका, यदि आप गाँव में रहते हो या फिर शहर से बिलोंग करते हो तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। आप अपने खाली जगह, जमीन, दुकान के ऊपर या फिर खाली प्रॉपर्टी पर बीएसएनएल का टावर लगाकर अच्छे खासे कमाई कर सकते हो। जी हाँ साथियों, यदि आप इस वीडियो पर बने रहते हैं, मैं पूरी तरह से गाइड करूंगा इस वीडियो में कि बीएसएनएल का टावर इंस्टॉलेशन का काम कैसे करवा सकते हैं। अपने खाली जगह, जमीन, दुकान या मकान के ऊपर टावर इंस्टॉलेशन का काम कैसे करवा सकते हैं, बीएसएनएल का सेवा किस तरह से आप ले सकते हो। जी हाँ साथियों, आपने यूट्यूब पर सर्च किया है बीएसएनएल का हम टावर कैसे लगवाए अपने मकान, दुकान या फिर खाली जगह, जमीन पर, तो आपने सही वीडियोज पर क्लिक किया। यदि आप इस वीडियो पर बने रहते हैं साथियों तो आपको अच्छे खासे प्रॉफिट मिलने वाले हैं, क्योंकि मैं इस वीडियो में पूरी तरह से गाइड करूंगा बीएसएनएल का टावर जो होता है उसे कैसे लेकर आप अपने जगह, जमीन पर किस तरह से लगवा सकते हैं। साथ ही टावर इंस्टॉलेशन जो काम किया जाता है, आपके अंदर ही प्रश्न उठ रहे होंगे कि टावर हम लगाएंगे तो कितना प्रॉफिट मार्जिन प्राप्त होगा हमें, यानी कि कितना पैसे हम कमा सकते हैं। पूरी तरह से हम गाइड करेंगे साथियों। यदि आपके अंदर ये प्रश्न हो रहा है कि टावर इंस्टॉलेशन का काम किया जाता है, इसमें ठगी का शिकार होता है, वाकई में साथियों टावर इंस्टॉलेशन का काम जो होता है इसमें बहुत ज्यादा फ्रॉड होता है, स्कैम होता है, लोग से ठगी कर लिए जाते हैं, लाखों लाख की ठगी किए जाते हैं। मैं आपको बेस्ट वे बताऊंगा जिस पर चलकर आप टावर इंस्टॉलेशन का काम किस तरह से कर सकते हैं। बीएसएनएल का टावर आप अपने जगह, जमीन या फिर दुकान, मकान के ऊपर किस तरह से लगाकर अच्छे खासी कमाई कर सकते हैं। आप एक बेरोजगार है, कुछ नहीं कर पा रहे तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है टावर लगाकर बैठे बैठे घर पर रहते हुए कमाई आप कर सकते हो। यहाँ साथियों मैं पूरी तरीके से इस वीडियो में बताऊंगा आवेदन की क्या प्रक्रिया होती है, कितना प्रॉफिट मार्जिन आप ले सकते हैं, किस तरह से फ्रॉड की शिकार से आप बच सकते हैं, पूरी तरीके से बताऊंगा साथियों, इसलिए आप इस वीडियो पर बने रहिए। बता दें साथियों, यदि बीएसएनएल का टावर आप अपने मकान, दुकान या फिर खाली जगह, जमीन पर लगाने की प्लानिंग कर रहे हो तो आपको सबसे पहले कुछ चीजों की आवश्यकताएं पड़ेगी, जिससे कि आप इस मेमो की सहायता से आप समझ सकते हैं। यानी कि सबसे पहले आपको जगह की आवश्यकता पड़ेगी जो कि 100 स्क्वायर फुट के ऊपर होना चाहिए। कुछ दस्तावेज की जरूरत पड़ेगी, जैसे कि आपके पास आधार कार्ड होने चाहिए, पैन कार्ड होने चाहिए, वोटर आईडी कार्ड होने चाहिए, एड्रेस प्रूफ होने चाहिए, बैंक अकाउंट होने चाहिए। इसके अलावा प्रॉपर्टी दस्तावेज की आवश्यकता पड़ेगी, यानी प्रॉपर्टी जहां पर आप इस टावर का इंस्टॉलेशन करने वाले हो, मकान के ऊपर, दुकान के ऊपर या फिर खाली जगह, जमीन के ऊपर, अब जहां पर भी इस टावर को इंस्टॉलेशन करने वाले हो उसके लीगल पेपर आपके पास होने चाहिए। इसके अलावा साथियों आपके पास एनओसी सर्टिफिकेट होने चाहिए, यानी कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपके पास होने चाहिए जहां पर आप टावर इंस्टॉलेशन करने वाले हो। यदि आप ग्रामीण एरिया में रहते हो या फिर शहरी कस्बे में रहते हो, किसी नगर पालिका में आप टावर इंस्टॉलेशन का काम करने वाले हो या फिर अपने घर के ऊपर टावर इंस्टॉलेशन करने वाले हो, वहां के ग्रामीण से या फिर वहां के अधिकारी लोग से, वहां के थाना प्रशासन से आपको परमिशन लेना पड़ेगा और नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपको प्राप्त करने पड़ेंगे। यानी इन चीजों की आवश्यकता शुरुआती बेस में आपको आवश्यकता पड़ेगी। यानी कि साथियों हमने जान लिया आवश्यकता के बारे में, आखिर किन किन चीजों की आवश्यकता पड़ेगी। अब साथियों बात उठती है कि आखिर हम टावर इंस्टॉलेशन का काम किस तरह से करवा सकते हैं। ध्यान दें साथियों, किसी भी टेलीकॉम कंपनी का आप टावर इंस्टॉलेशन करने वाले हो अपने जगह, जमीन, दुकान या फिर मकान के ऊपर कहीं पर भी, तो मैं आपको बता दूं सबसे पहले आपको इस चीज पर ध्यान रखना है। आपको वीडियो बिल्कुल भी यहाँ पे स्किप नहीं करना है। एक चीज आपको नॉलेजेबल चीज मैं आपको बताने वाला हूँ, शेयर करने वाला हूँ। ये चीज ये है साथियों कि जहां पर भी आप अपने टावर इंस्टॉलेशन का काम करने वाले हो और चाह रहे हो कंपनी से संपर्क करें, तो ध्यान दें किसी भी टेलीकॉम कंपनी का आप जैसे टावर लगवाने वाले हो अपने जगह, जमीन, दुकान पे, तो कंपनी कभी भी टावर लगाने की काम नहीं करती है। ध्यान देना है साथियों, यहाँ पर वीडियो स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है। यहाँ साथियों जैसे कि यदि बीएसएनएल का टावर इंस्टॉलेशन आप करने वाले हो जगह, जमीन पर, तो आपको क्या करना है, बीएसएनएल से डायरेक्ट यदि संपर्क करते हो तो ये सही रास्ता नहीं हुआ। यहाँ साथियों आपको बता दूं, बीएसएनएल का यदि आप टावर लगाने वाले हो या फिर किसी भी कंपनी का आप टावर लगवाने वाले हो तो आपको थर्ड पार्टी कंपनी से संपर्क करने पड़ेंगे। भारत में 3 प्रकार के कंपनी, थर्ड पार्टी कंपनी ऐसे हैं जो कि टावर लगाने के काम करते हैं। पहले नंबर पे साथियों इंडस टावर, दूसरे नंबर पे आते हैं भारतीय इंफ्राटेल और तीसरे नंबर पे आता है टीसीएस कंपनी। जी हाँ साथियों, ये थर्ड पार्टी ऐसी कंपनी है जो कि किसी भी कंपनी का, जैसे कि आपको टावर लगवाना है बीएसएनएल का, तो इन तीनों कंपनी से आपको संपर्क करना पड़ेगा कि भैया मुझे टावर लगाना है बीएसएनएल का। तो कंपनी आपके जगह, जमीन पर प्रक्रिया के साथ पूर्ण करेंगे और टावर इंस्टॉलेशन का काम पूर्ण करेगी। किस तरह से टावर लगाना है, क्या करना है, कितना मटेरियल का आवश्यकता पड़ेगी, किन किन चीजों को रिक्वायर किया जाता है, टावर लगाने की पूरी प्रक्रिया जो होती है A to Z प्रक्रिया कंपनी, थर्ड पार्टी कंपनी लगाती है। अब टावर लगाने के बाद कंपनी टेलीकॉम कंपनी से संपर्क करते कि भाई मैंने यहाँ पर आपका काम कर दिया हूँ,
अब थर्ड पार्टी कंपनी टेलीकॉम कंपनी से पैसे लेगी, वो अपना काम जो किया है उसका। जी हाँ साथियों, ये प्रक्रिया होती है कंपनी से टावर लगवाने की। ध्यान दें साथियों, यहाँ पर डायरेक्ट आप किसी कंपनी से संपर्क करके आप टावर लगाने की प्लानिंग करो तो ये आपकी भूल है, यहाँ पर आप फ्रॉड में पड़ सकते हो। आगे जाकर मैं बताऊंगा किस तरह से डायरेक्ट कंपनी से भी बात करके आप टावर किस तरह से लगवा सकते हो। पहले तो आप इस चीज को समझ चुके होंगे कि थर्ड पार्टी कंपनी टावर इंस्टॉलेशन का काम करती है और जो खर्चा लगता है वो टेलीकॉम कंपनी से पेमेंट ले लेती है। जी हाँ साथियों, ये काम होता है उसका, इसमें आपको कंपनी से कोई मतलब नहीं रहता है। थर्ड पार्टी कंपनी से मतलब रखना है, वो जैसे इंस्टॉलेशन का काम खत्म कर देती है उसके बाद आपको टेलीकॉम कंपनी से संपर्क करना होता है। इसके बाद क्या होता है साथियों, जितना भी दस्तावेज आपसे रिक्वायर किए जाते हैं, डिमांड किए जाते हैं, सब दस्तावेज यदि आप दे देते हो थर्ड पार्टी कंपनी को तो टावर इंस्टॉलेशन का काम पूर्ण हो जाता है। साथियों, आपके अंदर ये प्रश्न उठ रहे होंगे कि आपके आसपास में बगल में टावर लगा हुआ है, आखिर हम टावर लगाते हैं तो कितना फायदा होने वाला है, कितना कमाई होने वाला है। क्योंकि आपने भी सुना होगा टावर लगाने पर बहुत तरह की नौकरियां दी जाती है, इतना का पेमेंट दिया जाता है, ये है वो है वगैरह वगैरह चीज आपने भी सुना होगा साथियों। मैं बता दूं साथियों, टावर इंस्टॉलेशन का जब काम किया जाता है आपका सब कुछ रिक्वायर्ड हो जाता है, जगह जमीन फिक्स हो गया। टावर इंस्टॉलेशन का जब काम शुरू होता है तो शुरुआती दौर में आपको 50,000 से लेकर 1 लाख रुपया थर्ड पार्टी कंपनी से आपको दिया जाता है। जैसा साथियों आप समझ चुके होंगे, शुरुआती दौर में जब टावर इंस्टॉलेशन का काम शुरू किया जाता है तो 50,000 से 1 लाख रुपया या फिर इससे ऊपर की भी राशि आपको दिया जाएगा। ये थर्ड पार्टी कंपनी से आपको रुपया दिया जाता है। जी हाँ साथियों, ये काम होता है थर्ड पार्टी कंपनी का। अब टावर लगाने के बाद इसमें जो प्रक्रिया होती है, टेलीकॉम कंपनी अपना सेवा प्रदान करते हैं, चाहे 2G रन करवाए, 3G रन करवाए, 4G रन करवाए, 5G रन करवाए या फिर 6G रन करवाए। जो सर्विस आता है फ्यूचर टाइम में वो सर्विस को प्रोवाइड करवाती है टावर की मदद से। यहाँ साथियों आप समझ चुके होंगे कि शुरुआत के दौर में 50,000 से 1 लाख रुपया आपको दिया जाता है शुरुआती इंस्टॉलेशन काम के समय। अब आपके अंदर ये प्रश्न उठ रहे होंगे कि मंथली पैकेज कितना दिया जाता है, मकान का किराया, दुकान के ऊपर जो इंस्टॉलेशन का काम किया गया उसका किराया कितना मिलता है, जगह जमीन पर जो टावर इंस्टॉलेशन का काम किया गया उसका किराया कितना दिया जाता है। मैं बता दूं साथियों, ये किराया वाली जो बात होती है, या फिर आपने भी सुना होगा कि लोगों को सर्विस दिया जाता है, जॉब दिया जाता है, इसका जो मतलब होता है साथियों, ये आपके प्रॉपर्टी पर डिपेंड करता है। आप गाँव में रहते हो या फिर शहरी कस्बे में बिलोंग करते हो, वहाँ का फ्रिक्वेंसी रेट कितना है, वहाँ पर जो जनसंख्या घनत्व कितना है, ये सब चीजों पर डिपेंड करता है। आखिर वैल्यूएबल वाले एरिया में आप रहते हो, आखिर वहां पर टावर लगाने से कंपनी को कितना प्रॉफिट मार्जिन प्राप्त होने वाला है, ये सब चीज के ऊपर आपका किराया निर्भर करता है। जितना वैल्यूएबल वाले एरिया में आप रहते हो, जितना अच्छा खासा जनसंख्या घनत्व वाले एरिया में आप रहते हो, जहां पर इसका सर्विस अभी तक नहीं मिला है, वहां पर यदि आप टावर इंस्टॉलेशन का काम करवाते हो तो अच्छे खासे आपको रुपये दिए जाएंगे, मंथली किराया दिए जाएंगे। ये किराया 10,000 से लेकर 30,000 या फिर इससे ऊपर भी हो सकती है। जैसा मैंने जैसे कि बताया, वैल्यूएबल वाले एरिया में आप रहते हो, अच्छे खासे जनसंख्या घनत्व में रहते हो, जहां पर कंपनी अपना सेवा प्रदान करती है, अच्छे खासे उन्हें बेनिफिट प्राप्त होते हैं, तो आपको अच्छे खासे किराया भी दिए जाते हैं। इसके अलावा साथियों एक और बेनिफिट आपको ये होता है कि आप यदि टावर इंस्टॉलेशन का काम अपने जगह जमीन, दुकान या फिर मकान या फिर प्रॉपर्टी जहां पर खाली है वहां पर यदि टावर इंस्टॉलेशन का काम करवाते हो तो एक मेंबर को वहां पर जॉब दिया जाता है, जिसका मंथली सैलरी 6,000 से लेकर 20,000 या फिर इससे ऊपर भी हो सकते हैं, जो कि मैंने पहले बताया हूँ। अच्छे खासे वैल्यूएबल वाले एरिया में आप रहते हो तो इतना अच्छे खासे आपको मासिक किराया, अच्छे खासे जॉब दिए जाएंगे। इसके अलावा साथियों आप जो फैकल्टी होती है 24 घंटे करंट सेवा जो आपको मिलता रहेगा। यहाँ साथियों करंट सेवा जो 24 घंटे आपको फायदा उठा सकते हैं, आप अपने घर के लिए, अपने मकान के लिए, जहाँ पर इस चीज को आप इंस्टॉलेशन करवाते हो, दुकान के लिए आप जो करंट सर्विस आप ले सकते हो। अब मेन चीज जो है साथियों कि टावर इंस्टॉलेशन का जो काम किया जाता है, आखिर इसके लिए हम आवेदन कैसे कर सकते हैं। बता दें साथियों, मैं आपको 2 तरीका बताऊंगा कि टावर इंस्टॉलेशन का काम के लिए आप आवेदन कैसे कर सकते हैं। इसके लिए साथियों 2 रास्ता है, एक तो है ऑफलाइन और एक है ऑनलाइन। यदि ऑफलाइन की सबसे पहले हम बात करें साथियों, तो जैसे कि मान लीजिए आप जिस एरिया में रहते हैं तो वहां पर कंपनी के अधिकारी सबसे पहले सर्वे करने के लिए आते हैं, निरीक्षण करने के लिए आते हैं कि भाई आपके एरिया में अच्छे खासे सर्विस आ रहे हैं या फिर नहीं, वहां का फ्रीक्वेंसी रेट कितना है। बीएसएनएल का फ्रीक्वेंसी रेट अच्छे खासे रहेंगे तो वहां पर टावर नहीं लगाए जाएंगे। यदि वहां पर फ्रीक्वेंसी रेट डाउन रहते हैं तो उनके पास एक टावर चेकिंग का मशीन रहता है, टावर चेक किया जाता है। मान लीजिए आपके एरिया में, आपके प्रॉपर्टी पर टावर चेक किया जाता है आपके एरिया में और वहां पर फ्रीक्वेंसी रेट डाउन है तो वहां पर आपसे पहले आपको संपर्क करते हैं कंपनी के अधिकारी कि भैया आप टावर लगवाने वाले हो अपने मकान के ऊपर, दुकान के यहाँ पर, ये जो खाली प्रॉपर्टी है वहां पर। यदि आप सहमति दिलाते हो तो वहां पर टावर इंस्टॉलेशन का काम शुरू कर दिया जाता है। दूसरा है साथियों ऑनलाइन का तरीका। ऑनलाइन में जैसा कि मैंने बताया साथियों, भारत में 3 प्रकार के थर्ड कंपनी जो है, थर्ड पार्टी कंपनी जो टावर इंस्टॉलेशन का काम करती है। इंडस टावर, भारतीय इंफ्राटेल और टीसीएस कंपनी, ये 3 कंपनी थर्ड पार्टी कंपनी है जो टावर इंस्टॉलेशन का काम करती है। इनसे साथियों आप डायरेक्ट भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ईमेल कर सकते हो, फोन कर सकते हो या फिर इसके ऑफिशियल साइट पर आप जाकर आवेदन भी कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो, जो कि कंपनी संपर्क करेगी 24 घंटे के अंदर और आपसे आगे की प्रक्रिया के बारे
बारे में बात करेंगे। यह साथियों ये काम होता है टावर इंस्टॉलेशन करने की आवेदन की प्रक्रिया। जैसा कि साथियों मैंने शुरुआत में बताया था कि तीसरा रास्ता भी मैं बताऊंगा कि डायरेक्ट कंपनी से भी संपर्क करके आप किस तरह से इंस्टॉलेशन का काम करवा सकते हो। टावर इंस्टॉलेशन का मैं बता दूं साथियों, डायरेक्ट कंपनी से भी आप संपर्क कर सकते हो। जी हाँ साथियों, इसके लिए कुछ नहीं करना है, बीएसएनएल का टावर आपको इंस्टॉलेशन करना है तो बीएसएनएल के ऑफिशियल साइट पर आपको विजिट करना है, कस्टमर केयर से आपको बात करना है। कस्टमर केयर से जैसे आप बात करते हो तो कस्टमर केयर आपके लोकेशन के बारे में, प्रॉपर जो लोकेशन है लाइव लोकेशन के बारे में पूछेंगे। वहां पर अपना सर्वर की जांच करेंगे, क्या वहां पर जो है अच्छे खासी फ्रीक्वेंसी में उनका सर्वर चल रहा है या फिर नहीं चल रहा है। तो वहां पर थर्ड पार्टी कंपनी को भेजेंगे, भैया वहां पर जाकर जांच कीजिए, सर्वे कीजिए, क्या वहां पर सर्वर डाउन है। यदि सर्वर डाउन है तो थर्ड पार्टी कंपनी अपना काम चालू कर देती है। ये प्रक्रिया होती है साथियों टावर इंस्टॉलेशन काम करने की। बता दें साथियों, टावर इंस्टॉलेशन के काम में बहुत ज्यादा फ्रॉड का काम किया जाता है, बहुत ज्यादा शिकार हो जाते हैं लोग, फ्रॉड के स्कीम के शिकार में पड़ जाते हैं। लाखों लाख की ठगी किए जाते हैं, भैया आपको जॉब दिला देंगे, 5 लाख 7 लाख 10 लाख रुपया आपको दिया जाएगा। साथियों ये जो प्रक्रिया होती है बिल्कुल फेक प्रक्रिया है, इसमें आपको बिल्कुल भी नहीं जाना है। आपको थर्ड पार्टी जो कंपनी है, इंडस टावर, इंफ्राटेल या फिर एटीएस कंपनी से आपको संपर्क करना है। डायरेक्ट कंपनी से भी आप संपर्क कर सकते हो या फिर थर्ड पार्टी कंपनी से संपर्क कर सकते हो। किसी भी बहकावे में आपको नहीं पड़ना है। किसी भी तरह का फोन कॉल आपको आते हैं टावर इंस्टॉलेशन करने के लिए तो बिल्कुल ही आपको मना कर देना है। इस प्रक्रिया में आपको बिल्कुल भी नहीं जाना है। जो प्रक्रिया मैंने बताया उस प्रक्रिया पे यदि आप जाते हो तो आप टावर इंस्टॉलेशन का काम बहुत जल्द करवा सकते हो। यानी इस प्रक्रिया को आप अपनाकर बीएसएनएल का टावर लगाकर घर बैठे अच्छे खासे कमाई कर सकते हो। आप एक बेरोजगार हो, महिला हो, शिक्षित हो, कुछ नहीं कर पा रहे हो, बिल्कुल अनपढ़ भी हो, उसके बाद भी ये काम करके अच्छे खासे कमाई कर सकते हो। टावर इंस्टॉलेशन करवा सकते हो, कहीं पर भी करवा सकते हो, मकान के ऊपर, दुकान के ऊपर, खाली जगह जमीन कहीं पर भी पड़ा है, 100 स्क्वायर फुट से ऊपर केवल होना चाहिए जगह, वहां पर आप टावर इंस्टॉलेशन का काम करवा सकते हो। थर्ड पार्टी कंपनी से संपर्क कीजिए और टावर इंस्टॉलेशन का काम करवा सकते हो। यह आसान सी प्रक्रिया अप्लाई करके। मुझे उम्मीद है साथियों अभी तक आप इस वीडियो पर बने हुए होंगे और जो टावर इंस्टॉलेशन का काम की बात मैंने बताया हूं शायद उसे आपने अच्छे से जाना, समझा, समझने की कोशिश किया। अभी तक साथियों इस वीडियो पर बने हुए तो हमारी मेहनत को यूं ही बर्बाद मत जाने दीजिए। इस वीडियो को एक लाइक कीजिए, साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए उन लोगों तक जो कि स्कैम के शिकार हो जाते हैं, फ्रॉड के शिकार हो जाते हैं। इनसे आपका भला होगा, उनका भला होगा, साथ ही साथ हमारे देश का भला होगा। इन तरह के और भी इन्फॉर्मेशन वाले वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल सोर्स ऑफ इनकम को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं साथियों अगली वीडियो में अच्छे वैल्यूएबल वाली वीडियो के साथ। तब तक देखते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल सोर्स ऑफ इनकम को। धन्यवाद साथियों।